अस्सलाम वालेकुम। क्या यूएस का वीज़े का फ़ैसला इंटरव्यू से पहले हो चुका होता है और यूएस वीज़ा इंटरव्यू जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है? स्पेशली जिन लोगों को वीज़ा नहीं देना होता उनका पहले से डिसाइड हो चुका होता है और इंटरव्यू जस्ट एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ साथ बहुत सारे ट्रैवल कंसल्टेंट का भी यही मानना है कि जिसको वीज़ा नहीं देना होता वो पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं और फिर इंटरव्यू जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। मगर ये बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूएस का वीज़ा जो है वो सारा जजमेंट बेस पे होता है, यानी इंटरव्यू में आपको जज किया जाता है। अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हैं या आपकी जजमेंट वहाँ पे अच्छी हो जाती है तो आपको वीज़ा मिल जाता है, अदरवाइज़ वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। देखिए, मैं आपको ज़रा डिटेल से समझाता हूँ कि कैसे ये सारा प्रोसीजर होता है, कैसे आपकी जो जितने भी ये वेरिफिकेशन जितने कंसल्टेंट हैं कि वो कहते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट पहले से वेरीफाई हो जाते हैं और फिर पहले से वो डिसाइड कर लेते हैं कि वीज़ा देना है या नहीं देना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब आप DS 160 फॉर्म फिल करते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो उस डेट से लेकर आपके इंटरव्यू डेट तक किसी भी वक्त सिर्फ एक बार आपका DS 160 फॉर्म जो है वो ओपन होता है, वो भी फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। यानी यूएस का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो जस्ट आपकी डेटा को चेक करता है कि आप उनके किसी लिस्ट पे तो नहीं है, कहीं आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, किसी रेड लिस्ट में नहीं है, आप उनको कहीं वांटेड तो नहीं है, जिसमें मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सारे ही लोग 99.99% लोग क्लियर होते हैं। क्योंकि अगर उस लिस्ट में आप आ जाते हैं तो वीज़ा तो शायद फिर दूर की बात है, आपके लिए और प्रॉब्लम्स भी बन सकती हैं, तो उससे हमेशा लोग क्लियर हो जाते हैं। जब आपकी वो क्लैरिफिकेशन हो जाती है तो आपका DS 160 फॉर्म जो है उसके बाद तब ही ओपन होता है जब आप काउंटर पे इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं और अपना कंफर्मेशन लेटर उनको देते हैं, तो उसी वक्त आपका DS 160 फॉर्म ओपन होता है और वो उस पर आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बिल्कुल भी आपका फॉर्म जो है उस पर किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं लिया गया होता। अब देखें, इसमें बहुत सारे लोगों के अब जहन में सवाल उठते हैं कि चलें, अगर आप मेरी मान लेते हैं कि ऐसा ही है तो फिर क्यों कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम दिया जाता है, उनको इंटरव्यू के लिए ज़्यादा मौका दिया जाता है और कुछ को एक दो सिंपल से सवाल पूछकर उनको फारिग कर दिया जाता है? तो बड़ा वैलिड सवाल है। लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं जब उनको मैं ये सारी डिटेल देता हूँ। तो देखें, अगर आपने DS 160 फॉर्म को देखा हो तो उसमें आलमोस्ट 15 से 16 मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस हैं, जिसमें आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके घर से, आपके बिजनेस से, आपके मदर फादर, आपके एजुकेशन, हत्ता कि यानी उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती हैं। तो जब आप वीज़ा इंटरव्यू पे जाते हैं तो ये सारे उनके लिए इंटरव्यू के लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें से 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो अक्सर डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। जैसे ही आपको वो DS 160 फॉर्म ओपन करता है तो वो 3 चीज़ों पे नज़र डालता है। सबसे पहले वो आपके डालता है पर्पस ऑफ विजिट पे, कि आपके जाने का मकसद क्या है। लेट्स सपोज आप बोलते हैं कि मैं एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को देखते हैं, या आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो ये देखने की कोशिश करता है कि आपके जाने का मकसद कितना स्ट्रॉन्ग है। हम ले लेते हैं जिस पे ज़्यादातर लोग आम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। आपने उसको कहा कि मैं टूरिस्ट वीज़े के लिए जा रहा हूँ, उसके जहन में आ गया कि आप एज ए टूरिस्ट अमेरिका जा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ वो यकदम आपके देखते हैं कि आपने कितनी को कहीं पे ट्रैवलिंग की हुई है। लेट्स सपोज अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है। यहाँ पे अगर आपके पास पहले कोई इनविटेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, और आपने जस्ट टूरिस्ट वीज़े के लिए कहा कि मैं जस्ट ओनली टूरिस्ट वीज़े के लिए जा रहा हूँ, और साथ ही आपका वो ट्रैवल हिस्ट्री देखता है और ट्रैवल हिस्ट्री या तो बहुत कम है या ना होने के बराबर है, तो आप समझ लें कि यहाँ पे वो अब आपको टाइम नहीं देने वाला। तीसरे नंबर पे चीज़ जो होती है वो आपका देखते हैं कि आपका बिज़नेस क्या है, जॉब क्या है। अगर आपका बिज़नेस या जॉब कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप यहीं पे फारिग हो जाते हैं। आपको इंटरव्यू वो आप पे टाइम नहीं वेस्ट करता, क्योंकि उसने दिन में कम से कम 150 से 200 बंदों का इंटरव्यू लेना होता है। तो अगर वो हर बंदे को 4-5 मिनट देना शुरू कर देगा तो वो ऐसा हरगिज़ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो इन 3 सेक्शन से वो ये डिसाइड करता है कि मैंने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। फर्स्ट लुक में अगर इसके अपोजिट आपने टूरिज़्म के लिए बोला है कि मैं टूरिज़्म पर्पस के लिए जा रहा हूँ और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी तगड़ी है, तो वो वहाँ पे माइंड बना लेता है कि वो आपको मौका देने वाला है। वो आपसे इंटरव्यू कुछ सवाल करेगा, आपसे 4-5 सवाल करने के बाद वो डिसीजन लेगा। इसी तरह वो आपके बिज़नेस और जॉब को भी देखता है, अगर वो अच्छा है तो आपको और ज़्यादा मौका देता है। तो ये सारा इस पर डिपेंड करता है, इस पर बिल्कुल नहीं
ये चीज़ इस पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करती कि आपको पहले से डिसाइडेड था तो आपको इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं दिया गया। तो ये मेन 3 फैक्टर होते हैं, फिर आपकी पर्सनैलिटी होती है, फिर आपके बोलने का अंदाज़ होता है। तो ये चीज़ें मिल के डिसाइड करती है कि आपसे क्वेश्चनिंग बहुत करनी है, आपका इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा लेके जाना है, या आपको 1-2 सवाल में फारिग कर देना है। तो इसके देखें, हो सकता है बहुत सारे लोग अभी भी मुझसे एग्री नहीं होंगे, बट आप इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीज़ा ऑफिसर जो आज रिटायर्ड हो चुके हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं और वो बताते हैं। उनके आप देख लें, आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे उनके इंटरव्यूज़ मिलेंगे, तो वो बिल्कुल ये बोलते हैं कि कोई चीज़, किसी चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं होती, पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि हमने वीज़ा देना है या नहीं देना। ये ऑन द स्पॉट होता है और टोटल जजमेंट पर डिपेंड करता है। हाँ, ये हो सकता है कि बाद में आपकी कुछ चीज़ें वो अगर वेरीफाई करना चाहें, जैसे आपका सोशल मीडिया है या आपके कोई अकाउंट्स वगैरह वो आपसे कर लें, और उस सूरत में आपका लगा हुआ वीज़ा जो है वो रिव्यूज़ हो सकता है, बट पहले किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। थैंक यू।